स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नति परिवर्तन बिंदु। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बीम वाले चैप्टर में ये है। तो बीम के लिए नति परिवर्तन बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नमन परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, बीम के जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह बदलता है उस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नमन परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। बीम के जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट चिन्ह कैसे चेंज करता है, कैसे अपना साइन चेंज करता है, वो हम देखेंगे। बीम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ओवरहैंगिंग बीम का। ये ओवरहैंगिंग बीम है जो टोटल 12 मीटर लंबा है और यहाँ पे डी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन और इस पॉइंट पे ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट पे 4 किलो न्यूटन का फोर्स या लोड लगा हुआ है। अब यहां रिएक्शन आर ए आ जाएगा और आर बी आ जाएगा। इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका इस तरह से बनता है। ये प्लस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन है। जब भी ओवरहैंगिंग बीम होता है तो उसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो माइनस डायरेक्शन और प्लस डायरेक्शन दोनों ओर बनता है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लीजिए सी डबल डैश पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस तरह से आता है और ये एन पॉइंट पे मीन्स अगर ये न्यूट्रल लाइन है ए डबल डैश सी डबल डैश, तो इस न्यूट्रल लाइन को एन पॉइंट पे ये कट करता है। अब डायग्राम इस तरह से आता है बेंडिंग मोमेंट का, ऐसे यहाँ पे आता है, फिर ये इसको यहाँ तक हम मिला देते हैं। मतलब क्या है कि माइनस डायरेक्शन से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, वो माइनस डायरेक्शन से ये न्यूट्रल लाइन को एन पॉइंट पे कट करते हुए फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है। ये जो न्यूट्रल लाइन को ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां पे कट करता है, मतलब इस एन पॉइंट पे कट करता है, यही पॉइंट जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या नमन परिवर्तन बिंदु या नति परिवर्तन बिंदु, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरहैंगिंग बीम के लिए, ये ओवरहैंगिंग बीम के केस में ही ये नति परिवर्तन बिंदु पाया जाता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह बदलता है, अपना साइन चेंज करता है। चिन्ह बदलने का मतलब ये है कि ये न्यूट्रल लाइन हमने पहले खींच दिया, अब न्यूट्रल लाइन से नीचे को हम माइनस मानते हैं और ऊपर को हम प्लस मानते हैं। तो जाहिर सी बात है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा माइनस से प्लस या प्लस से माइनस की ओर जरूर जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा डायग्राम बना है कि माइनस डायरेक्शन से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। फिर कहीं कहीं कोई बीम ऐसा भी होता है कि फिर से प्लस डायरेक्शन से वो डायग्राम माइनस डायरेक्शन की तरफ जाके फिर वो मिलता है। तो यहाँ पे माइनस डायरेक्शन से प्लस डायरेक्शन की ओर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जाता है और ये एन पॉइंट पे अपना चिन्ह बदलता है। इसी एन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में, अपने जान पहचान के लोगों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।